मेरी माँ फौत हुई तो मैं अपनी माँ की बख्शिश के लिए रोजाना 5 वक्त की नमाज और नफली रोजे रखती, मगर मेरी सुतीली माँ मुझे नमाज ना पढ़ने देती, मुझे थप्पड़ मारकर काम पर लगा देती। जब मैं कुरान मजीद पढ़ती तो वो मुझसे छीन लेती। आज मैंने रोते हुए अपने अल्लाह से दुआ की कि तू ही मेरी मदद फरमा। मैं सुतीली माँ से छुपकर नमाज पढ़ रही थी कि माँ कमरे में आई और जैसे ही उसने मुझे धक्का दिया, मेरा तो दिल फट गया। जब मेरी सुतीली माँ, मेरा नाम आयशा है, आज मेरी माँ ने मुझे इतना मारा कि मैं तकरीबन बेहोश ही हो गई थी। 2 घंटे इसी तरह पड़ी रही, फिर उठी और पानी पिया और मेरी माँ ने मुझे कह दिया कि घर के काम करो। मेरा क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि मैंने नमाज पढ़ ली थी और मेरी माँ ने मुझे देख लिया था। जब से मेरी सकी माँ फौत हुई थी तब से मैं रोज नमाज पढ़ती थी। वो मुझे नफली रोजे भी ना रखने देती और कोई भी इस्लामी काम ना करने देती। ये मेरी सौतेली माँ थी। मेरे बाबा ने उनसे शादी की और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एक दिन अचानक उनको लेकर आए थे जब मेरी माँ बीमार थी, और उन्होंने माँ से कहा था कि तू तो बीमार रहती है, घर के काम नहीं होते थे, मुझे ढंग का खाना नहीं मिलता, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली है। मेरी माँ पहले ही बीमार थी। जब उसने देखा कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है तो वो और भी ज्यादा दिल बर्दाश्ता होकर 1 महीने बाद ही इस दुनिया से चली गई और पीछे मैं रह गई। इस वाक्य के 3 साल बाद मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे सारे घर के काम करवाने शुरू कर दिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो अब मुझ पर हाथ भी उठाती, उसको थोड़ा सा भी गुस्सा आता तो वो मुझ पर ही निकाल देती। लेकिन फिर उसने मुझे नमाज पढ़ने से, नफली रोजे रखने से, कुरान पढ़ने से भी मना कर दिया था, जबकि उसका नाम इशरत था। ये भी तो मुसलमान ही थी, फिर मुझे ये सब करने से क्यों रोकती थी? पहले तो सिर्फ जुबान से रोकती थी, कहती थी कि ये सब ना किया करो, मगर अब उसने मुझ पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था और मुझे बुरी तरह मारती थी। सारे मोहल्ले को पता था कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म करती है। हमारे घर के पास ही मस्जिद थी, वहां से भी नमाजी गुजरते थे, उनको भी अक्सर मेरे रोने की आवाजें आती थी। और ये बूढ़े बाबा जो हमारे घर के सामने रहते थे, उन्होंने तो कई दफा मेरी माँ को कहा कि क्यों यतीम बच्ची के पीछे पड़ गई हो, इसको मारती रहती हो। पूरे मोहल्ले में सिर्फ यही थे जो मेरी माँ के सामने बोलते थे। मेरी माँ उनके साथ भी बदतमीजी करती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया और उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। वो किसी से कह रही थी कि इसका बाप तो इस दुनिया से चला गया, माँ भी चली गई, अब मैं इसका बोझ कैसे उठाऊं, जबकि इस घर में बोझ किसने किसका उठाया हुआ था ये हम दोनों अच्छी तरह जानते थे। मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, इन पैसों से इस घर का राशन आता था। बाबा की थोड़ी बहुत पेंशन थी जिससे बाकी खर्चे निकलते थे। शायद वो मेरी शादी करवाना चाहती थी। अगले ही पल में सोचने लगी कि अगर मेरी शादी हो गई तो कम से कम मैं इसके जुंगल से तो बाहर निकल जाऊंगी। मेरा अपना घर होगा, मेरा कोई शोहर होगा, बच्चे भी होंगे। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारने की कोशिश तो करूंगी। मेरा शोहर मुझे इस तरह पागलों की तरह मारेगा तो नहीं। अगर मैं कोई गलती नहीं करूंगी तो मुझे क्यों मारेगा? लेकिन यहाँ तो बिला वजह भी मुझे मार पड़ती थी। उसने भी किसी को कह दिया कि हाँ, मुझे ये रिश्ता कबूल है, मैं उसकी शादी करवा दूंगी, लेकिन बदले में मुझे 1 लाख भी चाहिए होगा। हमारे मोहल्ले में ही मेरी एक सहेली रहती थी जो कुछ अरसे के लिए मोहल्ला छोड़कर चली गई थी, लेकिन एक दिन मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे जानती नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने कहा, ये तो आयशा है। मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया है? ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? फिर मेरी दोस्त ने मुझे पहचाना था। उसने कहा कि तुमने अपनी कैसी शक्ल निकाली है, तुम तो बिल्कुल कमजोर हो गई हो, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए हैं, तुम तो वो आयशा लग ही नहीं रही जिसे हम जानते हैं। मैंने उन सबको कुछ नहीं बताया तो वो भी मुझे गले लगाकर रो पड़ी। मैंने कहा कि मुझे जाना होगा, अगर देर हो गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। सारे मोहल्ले को पता था कि मुझ पर बहुत जुल्म होते हैं। मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे और सब मोहल्ले वालों के साथ उनके तौर तरीके अच्छे थे। इसी तरह मेरी माँ भी एक नेक औरत थी। जब बीमार थी तो उनको देखने के लिए रोज लोग आते थे। मेरी सौतेली माँ ने मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया था, बातों बातों में सब कुछ फाइनल कर दिया था, क्योंकि मुझे उनकी बातों से पता चल रहा था। वो तो ये कह रही थी कि हमने धूमधाम से शादी नहीं करनी,
इसके माँ बाप मर चुके हैं, फिर मोहल्ले वाले कहेंगे कि इतनी धूमधाम से शादी कर रहे हैं, और वैसे भी ये मेरी सौतेली बेटी है, मेरी अपनी तो नहीं जो मैं इसकी धूमधाम से शादी करूं। मैं तो बस इसे घर से निकालना चाहती हूँ ताकि मेरी जान छूट जाए। मेरी सौतेली माँ मुझसे सारे घर के काम करवाती थी, लेकिन अपने कमरे को कभी साफ नहीं करवाती थी। अपना कमरा वो खुद ही साफ करती थी, पर रोज नहीं करती थी। उसके कमरे से अजीब सी बदबू आती थी। एक दिन उसने मुझे कह दिया कि मेरा कमरा साफ कर दो। जब मैं उसके कमरे में गई तो उसका कमरा इतना गंदा था जैसे 6-7 महीने से किसी ने साफ ना किया हो। खैर, मैंने तो साफ करना ही था। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। उसके कमरे की सफाई करते हुए अचानक से कोई भारी सी चीज मेरे पैरों पर गिर गई। मुझे बहुत दर्द हुआ। वो चीज छोटी थी लेकिन वजन में भारी थी। जब मैंने उस चीज को उठाया तो मैं हैरान रह गई, ये क्या है? फिर अचानक से मुझे समझ आ गई कि वो क्या चीज है, क्योंकि मैंने टीवी में एक दफा देखा था, और इतना कोई भी बेवकूफ नहीं होता कि उसे पता ना चले। मेरा तो दिल ही बैठ गया था। अब मुझे समझ आई कि मेरी माँ मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करती है, क्यों मुझे नमाज, रोजे और कुरान पढ़ने से रोकती है। क्योंकि मेरी माँ तो मुसलमान थी ही नहीं, वो तो किसी गैर मजहब से ताल्लुक रखती थी। तभी तो उसने ये मिट्टी के बुत नुमा चीज अपने तकिए के पास रखी हुई थी। लेकिन उसने तो कहा था कि उसका नाम इशरत है। फिर मुझे एक बात याद आई। मेरे बाबा कहते थे कि सिर्फ नाम से किसी के मजहब का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कुछ नाम ऐसे हैं जो दूसरे मजहब में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं था। उसने अपना मजहब नहीं बदला था, वरना ये चीज अपने पास ना रखती। उसने मेरे बाबा से झूठ बोला था, इसलिए तो उसे इन सारी चीजों से मसला था। मेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए थे। अगर उनको पता चल जाता कि इसने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला है, तो शायद वो उसी वक्त इसको अपनी जिंदगी से निकाल देते और मेरी जिंदगी बेहतर हो जाती। मैंने वो चीज वापस वहीं पे रख दी और अपनी माँ को पता नहीं लगने दिया कि मुझे पता चल गया है। पर मैं अल्लाह से दुआएं करने लगी कि मेरे अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर, मुझे यहाँ से निकाल दे। मेरी जिंदगी, मेरा मजहब, मेरी आखिरत, मेरे इखलाकियात, सब कुछ दाव पर लगा हुआ था। ये औरत तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। मैं रोज अल्लाह से दुआएं करती थी, छुप कर नमाज पढ़ती थी, रोजा भी रख लेती थी। लेकिन रोजे में मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि कुछ खा ले। जब मैं कहती कि नहीं माँ, मेरी तबीयत खराब है, तो उसे पता चल जाता था कि मैंने रोजा रखा हुआ है, तो वो जबरदस्ती मेरे मुंह में कोई चीज डाल देती ताकि मेरा रोजा टूट जाए। क्या ये जुल्म की इंतहा नहीं थी? इतना जुल्म कौन करता है? कोई बंदा अपने रब की इबादत करना चाहे और उसे इस इबादत से भी रोका जाए, ये तो एक इंसान का बुनियादी हक होता है। आखिर ये औरत चाहती क्या थी? अब तो मैं यही सोचने लगी कि बस मेरी शादी कर दे तो मेरी जान छूट जाए। एक दिन उसने बोल दिया, तैयार रहना, परसों तुम्हारा निकाह है। लड़के वाले सारे इंतजामात करके आएंगे और मैं उसके साथ तेरी शादी करवा दूंगी। तूने उनसे कोई बात की तो मैं वहीं पर तेरी जान ले लूंगी। और तेरी माँ के कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, उनमें से कोई अच्छा सा जोड़ा पहन लेना और अपनी कुछ चीजें एक बैग में डाल लेना। मेरे पास तुझे नए जोड़े और सामान लेकर देने के लिए पैसे नहीं हैं। बस जो कुछ भी तेरी माँ का पड़ा हुआ है वो उठा ले और उसको एक बैग में डाल ले। शुक्र कर, मैं तेरी शादी तो करवा रही हूँ। मैं जब कुछ ना बोली तो वो कमरे से जाने लगी, पर पलट कर मेरी तरफ देखा और उसने कहा कि बोलती क्यों नहीं है, तेरी शादी हो रही है, तुझे कुछ नहीं कहना क्या? अच्छा, तो तू इस बात पे खुश हो रही है कि तेरी मुझसे जान छूट जाएगी? तू अपने घर चली जाएगी, वहाँ पर रोजे, नमाज, कुरान पढ़ेगी। मगर मैं तुझे बता दूं कि तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई तो मेरा दिल बैठ गया। मेरे दिल में अचानक से एक बात आई कि कहीं इसने मेरी शादी भी किसी गैर मुस्लिम के साथ तो नहीं करवा दी। तभी कह रही थी कि वहां जाकर भी तू कुछ नहीं कर पाएगी। क्या मैं शादी कर लेती? नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह होता। मुझे तो ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे दिल में एक और परेशानी बैठ गई थी। सारी रात में जागती रही, उल्टे सीधे ख्यालात आते रहे। बार बार सोचती रही, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। एक दिन गुजर गया, अगला दिन हुआ जब उसने कहा था कि आज तेरा निकाह है। वो भी दिन में थोड़ी बहुत तैयारियां करने लगी। उसने कहा कि घर को अच्छी तरह साफ कर लेना,
शाम को खुद भी तैयार हो जाना। मैं जब तैयार ना हुई तो वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि तैयार क्यों नहीं हो रही, आज शादी है तेरी, कोई मजाक है क्या, जाके तैयार हो जा। मैंने कहा कि मेरी शादी किससे करवा रही हो, मेरी शादी है, कम से कम मुझे इतना जानने का तो हक है। अगर आज मैं उसके सामने बोलती तो वो ज्यादा से ज्यादा मुझ पर हाथ ही उठा सकती थी, तो उठा लेती, मेरी जिंदगी और आखिरत बर्बाद होने से बच जाती। इसलिए मैंने उससे सवाल कर ही डाला। मैंने कहा कि किससे मेरी शादी करवा रही हो? मैं शादी नहीं करूंगी। क्या अपने जैसे से ही करवा रही हो? उसने कहा कि क्या मतलब मेरे जैसे से? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? तुम मेरे कमरे में गई थी, क्या देखा तुमने वहां पे? मैंने उससे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुसलमान नहीं हो, तभी तो तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। तुमने मेरे बाप से झूठ बोला था, उससे धोखा दिया था, और अगर उसे तुम्हारी सारी हकीकत का पता चल जाता तो वो तुम्हारा हाथ पकड़कर उसी टाइम तुम्हें घर से निकाल देता। पर मेरा मासूम बाप इस दुनिया से चला गया। तुमने अपना नाम भी बदला हुआ है, ये तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता। और अब तुम अपने किसी रिश्तेदार से मेरी शादी करवा रही हो। मुझे लगा कि आज मैंने इतना कुछ बोल दिया है, अब मेरी खैर नहीं है। मुझे तो बहुत सारे थप्पड़ पड़ेंगे, शायद मुझे इतना मारेगी कि मेरा चेहरा ही बिगाड़ देगी। लेकिन तब मैं हैरान रह गई जब वो बुरी तरह से हंसने लगी, पागलों की तरह हंसने लगी। उसने कहा कि वाह, तेरे मुंह में भी जुबान आ गई है, तेरे अंदर भी थोड़ी बहुत हिम्मत है, लेकिन तेरी सारी हिम्मत निकल जाएगी। वो मुझ पर तंज करने लगी थी। वो कहने लगी, शहजादी, अपने मजहब के किसी भी इंसान से तेरी शादी नहीं करवा रही, ये बात मैं तुझे लिख कर देती हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब कि अपनों जैसों में मेरी शादी नहीं करवा रही है। मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आने लगा था, पर साथ ही उसने कहा कि मैं तेरी शादी जिससे करवा रही हूँ उसके साथ तेरी जिंदगी ऐसे गुजरेगी कि तू सारी जिंदगी मुझे नहीं भूलेगी। जमाना तो तुझे छोड़ेगा ही नहीं, बल्कि तुझ पे आवाजें कसेगा, ताने देगा, बातें सुनाएगा, सारी दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। जब उसने ऐसा कहा तो मेरा दिल बैठ सा गया था। मैं खुद भी शादी करना चाहती थी, तभी तुझसे जान छुड़वाने के लिए तेरी शादी करवा रही हूँ, वरना मुझे तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। लेकिन अब तुझे अपने साथ दूसरे घर तो नहीं ले जा सकती। मैं तेरी शादी जिससे करवा रही हूँ वो कोई आम इंसान नहीं है। तू भी देखेगी तो एक पल को हैरान हो जाएगी, पर वहाँ तेरी जिंदगी बड़ी रंगीन गुजरेगी। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो क्या कह रही थी? कभी कहती थी कि मैं तेरी जिससे शादी करवा रही हूँ वो मुसलमान ही है, फिर कहती थी कि तेरी जिंदगी ऐसे गुजरेगी, तेरा तमाशा सारी दुनिया देखेगी, फिर कहती थी कि वहाँ पे तुझे कोई सुकून नहीं मिलेगा, और फिर ये भी कह रही थी कि वहाँ पे तुझे कपड़े, जूते, जेवर सब कुछ मिलेगा। मैं खामोश होकर तैयार होने लगी। सोचा कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, कम से कम इस औरत से तो जान छूट जाएगी। मैं एक खूबसूरत जवान लड़की थी, लेकिन आज इतनी मजबूर हो गई थी। अब मैं ये सोचने लगी, बस जो भी हो, जैसा भी हो, जैसा भी चाहे मेरा शोहर बड़ी उम्र का हो, शादीशुदा हो, जैसा भी हो, मैं उससे शादी कर लूंगी। मुझे इस मकाम पर लाने वाली मेरी सौतेली माँ ही थी। मेरे माँ बाप ने कभी सोचा भी ना होगा उनके मरने के बाद मेरे साथ ये सब कुछ होगा। उनकी बेटी जिसको वो इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, उसकी जिंदगी एक दिन ऐसी हो जाएगी। मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मैंने अपनी माँ के कपड़े पहने थे। मुझे और भी ज्यादा अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था, रोना आ रहा था। मैं देखने में प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद 4 गवाह, मौलवी साहब और वो लड़का भी आ गया जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी। मुझे आवाजें आ रही थी। अभी मैं कमरे में ही थी, वो लोग बाहर बैठ गए। सुतेली माँ ने कहा कि निकाह शुरू किया जाए। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब अंदर आए। उन्होंने मुझसे निकाह की इजाजत मांगी। मैंने कहा कि ठीक है, और उसके बाद 20 मिनट के बाद वो दोबारा आए और उन्होंने मुझसे निकाहनामे पर दस्तखत करवाए। दस्तखत होते ही मैं रो पड़ी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मौलवी साहब ने कहा कि बेटी, फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई दुख नहीं रहेगा। मौलवी साहब वही थे जो हमारे घर के साथ बनी मस्जिद के इमाम साहब थे। मुझे भी अच्छी तरह जानते थे और मेरे बाबा को भी जानते थे। मैंने उनसे इतना ही कहा कि कुछ ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा, फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। शायद मुझे दुआओं की जरूरत थी।
मेरा निकाह हो चुका था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं अपने दूल्हे के साथ बैठ जाऊं। मुझे अपनी सौतेली माँ को देखकर उससे नफरत हो रही थी। अगर कोई कुर्बानी का जानवर रखता है तो उसे भी उससे प्यार हो जाता है, जबकि उसको पता होता है कि मैंने तो इसको कुर्बान करना है। लेकिन ये किस किस्म की औरत थी? इसके मजहब का कसूर नहीं था। किसी का मजहब भी बुरा नहीं होता, बल्कि लोग बुरे होते हैं। अगर ये मुसलमान होती तब भी ये औरत ऐसी होती। इसका दिल कभी नरम नहीं हो सकता था। मुझे जब बाहर लेकर आई और मैंने अपने दूल्हे को देखा जिसके साथ मेरा निकाह हो गया था, तब मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था। वो आम नॉर्मल मर्द नहीं था, बल्कि वो मर्द था ही नहीं, वो तो एक ख्वाजा सरा था। मैं वहीं पे बेहोश हो गई। मुझे 15-20 मिनट बाद होश आया। तब मैं सोचने लगी कि शायद मैंने कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा था, लेकिन वो आदमी सामने ही बैठा था, जबकि उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वो सबको कह रहा था, बेचारी बेहोश हो गई है। उसके बोलने का अंदाज भी बहुत अजीब था। मैंने रोना शुरू कर दिया। सब लोग खामोश थे। मेरी माँ ने मुझे देखा तो हंसने लगी। अब मुझे समझ आई कि वो ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही थी और उसका क्या मतलब था। मेरा तमाशा तो पूरी दुनिया ने देखा था। एक ख्वाजा सिरा के साथ मेरी शादी हो गई थी। ये तो जुल्म की इंतहा थी। मेरी माँ ने मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया था। मैं रोती रही थी। मुझे गाड़ी में बिठाया गया तो मैंने रास्ते में आंखें बंद करके रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी। जहाँ भी जा रही थी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। मैं सोचने लगी कि इस सब में मेरा क्या कसूर था। मुझे तो इंसाफ ही नहीं मिला। बस उसके बाद मैं खामोश हो गई। मैं अपने अल्लाह से शिकवा नहीं करना चाहती थी। जो भी हो गया उसको बर्दाश्त करने का इरादा कर लिया था। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो सामने का मंजर कुछ और ही था। गाड़ी एक बहुत बड़े घर के पास रुकी थी। जब मैं बाहर निकली तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने कहा कि कौन हो तुम? मैं उसका हाथ नहीं थामना चाहती थी, लेकिन उसने कहा मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि अब सारी जिंदगी तुमने मेरा ही हाथ थामना है। मैं हैरान रह गई। मैंने देखा तो सामने वो बाबा जी खड़े थे जो हमारे सामने वाले घर में रहते थे। मैं उन्हीं को पहचानती थी। मैं भागकर उनकी तरफ बढ़ गई। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है? वो और मेरा ख्वाजा सिरा शोहर कहाँ है? उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी माँ के खिलाफ एक प्लान बनाया था। वो एक बहुत बुरी औरत है कि तुम्हारी शादी ख्वाजा सिरा से करवाना चाहती थी ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तब हमने उस आदमी को तुम्हारे घर भेजा, लेकिन उसके साथ तुम्हारा निकाह नहीं हुआ। तुम्हारा निकाह मेरे छोटे बेटे के साथ हुआ है। ये मेरा छोटा बेटा है। इसका नाम नुमान है। हमने पहले ही निकाह नामे पर इसके दस्तखत करवा लिए थे, और जिस निकाह नामे पर तुमने दस्तखत किए हैं उस पर इसके दस्तखत पहले से ही हुए हुए थे। तुम्हारे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ था और तुम दोनों के बीच में एक ख्वाजा सरा बैठा हुआ था। अब तुम मेरी बहू हो और तुम मेरे साथ और अपने शोहर के साथ रहोगी। जब मैंने ये बात सुनी और उस लड़के को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत, अमीर और समझदार लड़का लगता था। मैं उसी वक्त सजदे में गिर गई और बाबा जी भी रोने लगे। उन्होंने कहा कि बेटी, 7 साल तक तुम पर जुल्म होते हुए देखता रहा हूँ, इसलिए सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे साथ मोहल्ले के और लोग भी मिले हुए थे। हम सब ने मिलकर तुम्हारी जिंदगी को बचाने की कोशिश की है। तुम्हारी माँ ने हमसे तुम्हारी कीमत भी मांगी थी, जो हम सब ने मिलकर अदा तो कर दी है, लेकिन साथ ही पुलिस को भी बता दिया। अब वो तुम्हें फरोख्त करने के जुर्म में पकड़ी जाएगी और उसे सजा मिलेगी। मैं बहुत खुश हो गई और अपने शोहर के साथ रहने लगी। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। मेरे अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया था। मेरी माँ ने मेरे साथ जो किया उसे उस जुर्म की वजह से पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी, अल्लाह पाक सब बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे।